अजिंक्य रहाणे को आईपीएल 2025 की ऑक्शन में 1.5 करोड़ में बिकता हुआ देख अगर आपने उन्हें फ्लावर समझ लिया था तो वो फ्लावर नहीं है, फायर है। और ये फायर अब एक वाइल्ड फायर में कन्वर्ट हो चुकी है। इनफैक्ट पिछले 3 T20 मैचेस में अजिंक्य रहाणे वो कर चुके हैं, वो कमबैक कर चुके हैं जो शायद खिलाड़ियों को करने में दशक लग जाते हैं। पिछले 3 मैचों में उन्होंने 277 रन लगाए हैं और स्ट्राइक रेट तो आसमान छू रहा है। अजिंक्य रहाणे की ये कहानी कमाल की है और अब उनकी पारियां दावेदारी ठोक रही हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी की। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें हमने इस बार कमाल की परफॉर्मेंसेस देखी। कई ऐसे मैचेस देखे जिन्होंने होश उड़ाकर रख दिए, वो चाहे बड़ौदा के 350 रन बनाना हो, हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी हो, भुवनेश्वर कुमार का कमबैक हो, ईशान किशन के वो 77 रन हो 30 गेंदों के अंदर। लेकिन एक खिलाड़ी और है जिसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्रिकेट को अनप्रेडिक्टेबल गेम कहा जाता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कई खिलाड़ियों के करियर भी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अजिंक्य रहाणे जिनका नामो निशान भारतीय क्रिकेट टीम में आज के वक्त पे दूर दूर तक नहीं लिया जाता, पुराने क्रिकेट फैन जानते हैं कि ये खिलाड़ी किस अनुभव के साथ आता है और कितनी अच्छी बैटिंग ये अपने वक्त पर किया करते थे। एक वक्त पर इनके बिना भारत की ओपनिंग शुरू नहीं होती थी। लेकिन हाल फिलहाल में अजिंक्य रहाणे का जिक्र तब हुआ था जब इन्हें आईपीएल 2025 की ऑक्शन में खरीदा गया। ऑफ कोर्स एक अच्छी खासी बिडिंग वॉर हुई और कोलकाता ने 1.5 करोड़ का एक नॉमिनल प्राइस देकर इनको अपनी टीम का हिस्सा बनाया। लेकिन किसे पता था कि ये चिंगारी आग बन जाएगी और फिर आग वाइल्ड फायर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि अजिंक्य रहाणे के आंकड़े कुछ ऐसे हैं कि पिछले 7 मैचों की 6 पारियों के अंदर ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के हाईएस्ट रन स्कोरर बन चुके हैं। इनफैक्ट आज जो सेमीफाइनल था उसे मुंबई की टीम ने 6 विकेट से जीता है और जानते हैं उसमें सबसे अहम रोल किसने अदा किया? अजिंक्य रहाणे की 98 रन की पारी में। और अगर आपको इनकी पिछली 3 पारियों के ही आंकड़े बताऊं ना सिर्फ, तो पिछले मैच में इन्होंने 84 रन विदर्भ के खिलाफ में बनाए, 95 रन आंध्र प्रदेश के खिलाफ बनाए और इस मैच में 98 रन बड़ौदा के खिलाफ बनाए। और बड़ौदा की टीम वही है जिसने 350 रन इस बार के सीजन में करे थे, जो कि अब तक का हाईएस्ट भी है T20 में किसी भी टीम का। लेकिन अजिंक्य रहाणे की इसी 98 रन की लगभग शतक वाली पारी ने ही मुंबई को 6 विकेट से न सिर्फ सेमीफाइनल जिताया है, बल्कि अजिंक्य रहाणे की एक नई इमेज एस्टैब्लिश कर दी है। इनफैक्ट मैं तो ये मानने लगा हूं कि अजिंक्य रहाणे अपने T20 करियर की पीक पर आ चुके हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी 6 पारियों में युवाओं से लेकर अनुभवी खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए सैयद मुश्ताक अली T20 जैसे टूर्नामेंट में सबसे ऊपर आ चुका है, तो डेफिनेटली वो 1.5 करोड़ नहीं बल्कि कप्तानी के भी काबिल है। चलिए आपको अजिंक्य रहाणे का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का अब तक का सफर पूरा दिखाता हूं। तो पिछले 5 मैचेस के अंदर ही अजिंक्य रहाणे ने 4 अर्धशतक लगा दिए हैं। इनफैक्ट उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ 52 रन लगाए थे, केरल के खिलाफ 68 रन, 95 रन आंध्र प्रदेश, 84 रन विदर्भ के खिलाफ और अब 98 रन की पारी बड़ौदा के खिलाफ खेली गई है। इन्होंने पिछले 7 मैचों में 55 की औसत को बरकरार रखा है, 168 का स्ट्राइक रेट इनका रहा है और टोटल ये 334 रन बना चुके हैं। उन्होंने सिर्फ 56 गेंदों में आज 98 रन की पारी खेली और मात्र 28 गेंदों में आज का 50 भी ठोका था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अभी तक इस सीजन में ऐसा कोई खिलाड़ी रहा ही नहीं जिसने 7 मैच खेले हों, 6 पारियां लगाई हों और उसमें 334 रन बनाए हों। अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी के ये कमाल के आंकड़े वाकई में गवाही दे रहे हैं उनकी पीक परफॉर्मेंस की, उनकी बल्लेबाजी की, उनकी सफलता की, उनकी मेहनत की, जिन्होंने पिछले कुछ वक्त में अपने ऊपर करी है। और जो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड अजिंक्य रहाणे ने अपने अंदर डेवलप किया है, वो तो काबिले तारीफ है ही। लेकिन क्या अजिंक्य रहाणे अब कोलकाता के नाइट राइडर्स की टीम की कप्तानी के भी काबिल बन गए हैं? उनके आंकड़े तो इस बात की गवाही दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे 2 बहुत बड़े कारण हैं जिसके चलते 2025 में आईपीएल 2025 में कोलकाता की टीम अब अजिंक्य रहाणे को ही बतौर कप्तान देख सकती है। अब रहाणे को कप्तानी दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण कारण जो व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है वो उनकी कप्तानी का अनुभव है। रहाणे पहले राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर चुके हैं और घरेलू क्रिकेट में वो मुंबई की कप्तानी भी करते थे। इनफैक्ट जब इंडियन क्रिकेट टीम में एज अ बैकअप खिलाड़ी को कप्तान के तौर पर देखा जाता था तो उसमें सबसे पहले रहाणे का ही नाम आता था। और मुझे आज भी रहाणे की कप्तानी का वो पल याद है जब उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ हमें सारे युवा खिलाड़ियों के साथ इंडियन क्रिकेट टीम को वो एक मैच जिताया था, एक ही मैच की सीरीज थी और फिर उन्होंने उस ट्रॉफी को शेयर भी किया था। मतलब रहाणे केवल कप्तानी और आंकड़ों से ही अच्छे नहीं है, वो दिल के भी एक साफ खिलाड़ी हैं। और दूसरा बड़ा कारण यह बनता है जो चेन्नई सुपर किंग्स की स्ट्रैटेजी चल रही है। देखिए चेन्नई सुपर किंग्स ने MS धोनी को बतौर कप्तान नहीं रखा है, वो बतौर खिलाड़ी ही इस टीम में है, लेकिन वो ऋतुराज गायकवाड़ को ग्रूम कर रहे हैं।
और वेंकटेश अय्यर का नाम इससे पहले कप्तानी में हमने उतना ज्यादा सुना नहीं है, ना ही आईपीएल में ना ही घरेलू में। वो एक अच्छे बल्लेबाज हैं, एक जबरदस्त खिलाड़ी, एक पावर हिटर है और इस बार उनको उतनी रकम भी मिली है। लेकिन कप्तानी पहली बार में करना और टाइटल जिता देना किसी भी टीम को दो अलग चीजें हैं। कप्तानी हो सकती है लेकिन टाइटल जीते इस बात की गारंटी नहीं, और हर किसी के पास हार्दिक पांडे जैसी किस्मत तो नहीं होती। इसीलिए शायद कोलकाता नाइट राइडर्स अब अजिंक्य रहाणे की परफॉर्मेंस, उनके माइंडसेट और उनके आंकड़ों को देखकर उन्हें कप्तान बना सकता है, और फिर वो अगले साल वेंकटेश अय्यर को, या आने वाले कुछ सालों में 1-2 साल बाद उनको फिर वेंकटेश अय्यर को कप्तान के तौर पर वो देख सकते हैं। तो अजिंक्य रहाणे, जिसको हर कोई फायर समझ रहा था, वो अब वाइल्ड फायर बनके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबको बैकफुट पर धकेल रहे हैं। वो चाहे टीम हो, खिलाड़ी हो, हर कोई आज फिर से उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स पहले भी करते ही थे, लेकिन 36 साल की उम्र में एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट से कमबैक करना ये वाकई में हिस्टोरिक है, और ऐसे खिलाड़ी की सराहना तो बनती है। रहाणे के लिए आप क्या कहेंगे? द लेजेंडरी अजिंक्य रहाणे की बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। साथ ही साथ ऐसी अपडेट के लिए हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।